हेलो सर, आज के डिस्कशन में आपका वेलकम है। और आज एक्चुअली थोड़ा सा ये जानना है कि द कॉस्मिक कनेक्शन जो है आपकी, जो एक तरह से आप एस्ट्रोलॉजर एक कंपनी या इंस्टीट्यूट या फर्म जो भी चीज़ ऑपरेट करना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा हम लोग द कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप व्यूअर्स को सर बताएं कि द कॉस्मिक कनेक्शन क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ें डील होती है और लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। पिंटू जी, जैसा कि आपने अभी कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में पूछा मुझसे, जी और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी जी इससे सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं जी उनको यह निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होगा कि इसको शुरू करने के पीछे प्रमुख कारण क्या जी है। क्या कारण है, आखिर लोग कैसे जानेंगे द कैसे? कॉस्मिक कनेक्शन क्या चीज़ है आखिर। आ, ये एक लंबा विषय है, लेकिन मैं संक्षिप्त में चर्चा करना हाँ चाहूँगा। जब हम छोटे थे तो हमारे परिवार में मेरे पिताजी को ज्योतिष का काफ़ी अनुभव था, अच्छा अच्छा, ठीक और बचपन से मैं उसके बारे में सुनता रहा हूँ। हम्म सुनते 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 मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई। जी जब मैं बड़ा हुआ, मैंने कार्य करना चालू किया, हम्म तो दो प्रश्न मेरे पास थे। एक कि ये आदमी एकदम गरीब क्यों है, और एक आदमी इतना अमीर क्यों है। अमीर क्यों है, बिल्कुल सही प्रश्न था। और ऐसे मुद्दों पे बहुत कम लोग सोचा करते हैं। फिलहाल आपके पास कुछ जो दैवी था, आपने इसी के बल पे ही सोचा। ठीक है सर, आगे बताएं। तो मुख्यतः इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते ढूंढते, और इसे जानने में निश्चित रूप से लगभग 35 वर्ष का समय हमें लगा। इसमें अनेकों स्थानों पे मैंने कार्य किया, अनेकों स्थानों पे ट्रैवल किया, हजारों लाखों लोगों से मिला। अंतोगत्वा इसका उत्तर मुझे प्राप्त हुआ। व्हाट इज द मीन ऑफ कॉस्मिक कनेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्मिक मतलब जो हमारा सिस्टम है, सोलार सिस्टम है, उससे कनेक्ट होना। बिल्कुल। उसके बहुत सारे माध्यम हैं, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ये अंतहीन है। और यदि मैं कहूँ कि मेरे पास पूर्ण ज्ञान है तो ये झूठ होगा। सत्यता यह है कि जो हमने अनुभव किया है लंबे समय में, और जो पढ़ा सुना, लोगों से मिलकर ज्ञान प्राप्त करा, उसके आधार पे हमने एक फॉर्मेट बनाया। उस फॉर्मेट में जो मैंने प्रमुख रूप से पाया कि नक्षत्र जो बेस है ज्योतिष का। जी जी। हाँ, मैंने हजारों ज्योतिषाचार्यों की यूट्यूब पे सुना, किताबों में पढ़ा, टीवी पे चैनलों में माध्यम से पता चला। जी जी। परंतु शायद आधा प्रतिशत भी लोगों ने नक्षत्रों की चर्चा नहीं करा। और बहुत साल पढ़ने के बाद जब मुझे ये प्राप्त हुआ, पता चला कि नक्षत्र ज्योतिष का मुख्य बेस है। और ये काफ़ी प्रेसाइज है। जी जी। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम ग्रहों की बात करते हैं। तो मैंने देखा कि इसकी एक्यूरेसी 90 से 98% तक आती है। अच्छा अच्छा। तो जब तक हमारा स्वयं का ईश्वर से या ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय क्षमताओं से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तो हम किसी के बारे में क्या बता सकते हैं। और मैं कोई भी भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जी जी। मैं भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता जी। कॉस्मिक कनेक्शन का पहला और अंतिम उद्देश्य है कि हर स्थिति में हम व्यक्ति को तकनीकी रूप से क्षमतावान बनाएं, और वह अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम हो जाए। जी, बिल्कुल, जहाँ तक हमें सर समझ में आया। और ज्योतिष जो है वो अपनी वीकनेसेस को जानने का प्रमुख विषय है, ना कि भविष्य का। अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए यदि हम तकनीकी रूप से, टेक्निकली कंफर्टेबल हैं, ईज ऑफ है, और समाज में इतनी ज़्यादा भ्रांतियां हैं ज्योतिष को लेके, जिसके प्रति मैं भी कुछ वर्ष तक
जी। ये समझ नहीं पाता था कि सत्यता क्या है। सत्यता क्या है। और मैं प्रभु की दया मानता हूँ, ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि इसको समझने में, इस ज्ञान को प्राप्त करने में जी, जो भी कर्म मैंने किया है, ये भी एक कर्म है। जी जी बिल्कुल। इस कर्म का लाभ मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और यही कारण है कि कॉस्मिक कनेक्शन का जन्म हुआ। जी जी। भाई यदि आप कोई संस्था बनाते हैं तो उसका एक नाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उस नाम के आधार पे, क्योंकि हम जो कनेक्शन है वो सभी नक्षत्रों से, ग्रहों से जी जी और ईश्वरीय शक्तियों से जी जी जोड़ने के लिए कॉस्मिक कनेक्शन का निर्माण किया। बिल्कुल सर। और एक छोटी सी जो साइंटिफिक लैंग्वेज आती है, जहाँ तक कॉस्मिक कनेक्शन की बात है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर जो देखा जाए तो सबसे ताकतवर सूर्य माना जाता है। एग्जैक्टली। ठीक ना। सबसे एनर्जी कंटेंट पर्सन वही होता है और सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे बड़ा सूर्य माना जाता है जो हम लोग के सौरमंडल में चल रहा है। सूर्य से तमाम तरह की किरणें निकलती हैं जो कि इनर्जेटिक होती हैं, एनर्जी कंटेंट करती हैं किरणें। जैसे हम लोगों तक जो गर्माहट आती है, जैसे जो धूप आती है, वो एक तरह से इंफ्रारेड की वजह से होती है। उसी तरह से इससे भी ताकतवर, जो सबसे ताकतवर सूर्य की किरण मानी जाती है, वो कॉस्मिक रेज मानी जाती है, कॉस्मिक किरण मानी जाती है। जो आप कह रहे हैं मैं उससे पूर्णतः अपने विचार को स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। सूर्य से सृजन होता है जी। आज जीवन, पृथ्वी पे जो भी जीवन हम देख रहे हैं, चाहे वो मनुष्य का हो और ये किसी भी जीव जंतु प्राणी का हो, ये सब सूर्य के ही सृजन से हुआ आते हैं। और आज हम जो भी वृक्ष हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, अन्न है, सभी प्रकार की चीजें, वस्तुएं, सूर्य जो है वह नैसर्गिक रूप से व्यक्तित्व का और ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। हमारे सृजन, प्रजनन, हर चीज संभव होती है। प्रजनन नहीं, प्रजनन जैविक प्रजनन, ना कि इस धरती के सारी चीज़ों का एक तरह से हम जनन समझ लेते हैं। या फिर उनका पूरी जीवन की जो शैली गुजरती है, पूरे जीवन में साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सूर्य प्रमुख है। सूर्य की ऊर्जा की प्रमुख उनको जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है। जिस भी जातक के चार्ट में प्रथम घर में, पहले घर में, जिसे लग्न कहा जाता है, यदि उसमें सूर्य विद्यमान है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। यदि सूर्य है तो निश्चित रूप से वह बॉन्ड लीडर होगा। और बॉन्ड लीडर का मतलब है कि उसके अंदर विशिष्टताएं, सरकार और जो सोशल सिस्टम है उसको लीड करने की अत्यधिक क्षमता है उसके अंदर। बिल्कुल सही है। चलिए सर, आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।